टू माय न्यू वीडियो। और एज प्रॉमिस कि एक वीडियो ज़रूर डलेगा मिस्टेक्स के ऊपर, जो मैंने अपने पिछले 2 अटैम्प्ट से क्या क्या सीखा है, ताकि अपकमिंग आने वाले जो बच्चे मई 2026 और सितंबर 2026 जो अटैम्प्ट देने वाले हैं सीए फाउंडेशन का, उनके लिए काफ़ी बेहतर हो सके और वो ये मिस्टेक्स को टोटली, व्हेन आई से टोटली इट मीन्स टोटली इग्नोर करे। सो बेसिकली वीडियो का मेन जो टॉपिक होने वाला है वो मिस्टेक्स होने वाला है। मैंने क्या क्या मिस्टेक्स करी थी अपने मई 2025 अटैम्प्ट और सितंबर 2025 अटैम्प्ट में, और उससे क्या सीख के मैंने जैन 2026 अटैम्प्ट में बेहतर किया, वो सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और बने रहना एंड तक। हर एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर एक पॉइंट से मैं अपने आप को रिलेट करके बताऊंगा कि भाई ये मिस्टेक मैंने कब और कहाँ और कैसे करी थी। भले ही आप अपने 15 मिनट का वीडियो है या फिर उससे ऊपर नीचे होगा, तो आप अपना 2x पे देखोगे तो भी चलेगा। बस आप इस वीडियो को देख के समझ जाना। अगर आप वो गलती कर रहे हो तो आपको पकड़ में आ जाएगी और उसको आज से ही बंद कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और मिस्टेक नंबर 1 इज नॉट सफिशिएंट इंफॉर्मेशन। सो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। मैंने अक्टूबर 2024 में अपना सीए फाउंडेशन की जर्नी में एनरोल हो गया था। मेरे को बुक्स अपनी सीए फाउंडेशन अक्टूबर में मिल गई थी 2024 में, तो उसके हिसाब से तो मुझे जैन में अटेम्प्ट देना चाहिए था। हाँ, यही गलती थी। मुझे सफिशिएंट इंफॉर्मेशन ही नहीं थी। अप्रैल 2 2024 जब मेरा कंप्यूटर साइंस 12th का लास्ट एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, उसके बाद मैंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया। फिर मुझे सीए तो करना था, वो तो माइंड में था, बट इतना इंफॉर्मेशन नहीं था। और लाइफ इतनी रिलैक्स हो गई थी, कंफर्ट जोन, एकदम प्रॉपर कंफर्ट जोन किसको बोलते हैं, मैं वहाँ चला गया था। सो मुझे ना ही तो ये सोचने का मौका मिला कि सीए कैसे करना है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन, क्या क्या लेवल रहता है, क्या लेवल है सीए फाउंडेशन का, ना ही मुझे कोई गाइड कर पाया। सो बेसिकली आपको क्रिस्टल क्लियर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आप जो 3-4 महीने के बाद जो एग्ज़ाम देने वाले हो उसके बारे में क्या क्या, उसके बारे में पास्ट ईयर्स के क्या फंडे रह चुके हैं, वो कैसा टफ पेपर आईसीआई बनाता है, मतलब उसके बारे में सब कुछ। जितने भी आपके बड़े भाई बहन या फिर बड़े लोग हैं, जैसे मैं हूँ, तो मेरे को सीए फाउंडेशन के बारे में अभी जितना पता चला उतना मेरे को फर्स्ट अटैम्प्ट में पता नहीं था, क्योंकि पहले पॉइंट की वजह से नॉट सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन। सो मिस्टेक नंबर 3, डिलेड इन प्रिपरेशन। बेसिकली मेरी प्रिपरेशन काफ़ी डिलेड हो गई थी फर्स्ट अटैम्प्ट में, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट था मई 2025 में और मैं मार्च 2025 में एक शादी अटेंड करने चला गया और वहाँ पे मैं थोड़ा केयरलेस हो गया, क्योंकि शादी अटेंड नहीं करना चाहिए था, मेरे को अपना प्रिपरेशन करना चाहिए था। और उसी के साथ जो अप्रैल 2025 है वो मैंने अच्छे से पढ़ाई की, बट काफ़ी गैप हो गया। जहाँ अप्रैल 2024 में मेरा बोर्ड्स का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, उसके 1 साल बाद मुझे सीए फाउंडेशन अटेम्प्ट करना था और 12th का सारा कॉन्सेप्ट दिमाग से उड़ गया था। थोड़ा बहुत बचा हुआ था जो कॉलेज में चलता रहता है, बट उतना सफिशिएंट नहीं होता पास होने के लिए। आपको कंटिन्यू में सीए का प्रिपरेशन करना है। अगर अभी जैसे मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए फिर भी मैं यहाँ पे बैठा हूँ ताकि आप लोग को गाइडेंस हो। मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो डाल रहा हूँ एग्ज़ाम ख़त्म होने के, क्योंकि थोड़ा रिलैक्स मेरे को भी बनता है यार। बहुत मेहनत करी है ये वाले एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। होप सो बाय गॉड ग्रेस हो जाऊँगा। और कम बैक टू आवर मिस्टेक्स। सो बेसिकली काफ़ी डिलेड हो गया था, आप लोग को डिले नहीं करना है। जो मई 2026 वाले स्टूडेंट्स हैं जो ये अटेम्प्ट में बैठने वाले, उनको मैं बोलूँगा कि आप अभी हाई वेटेज चैप्टर से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। अकाउंट्स, लॉ, क्यूए और इको में जितने भी हाई वेटेज चैप्टर्स है वहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 90 डेज़ बचे, 90 to 95 डेज़। तो बेस्ट टाइम है। यहाँ से आपको डेली 7 to 8 आवर मैक्सिमम पुट ऑन करना है अपने से फाउंडेशन की पढ़ाई पे।
तो आपका इजीली निकल जाएगा, क्योंकि 3 मंथ्स की प्रिपरेशन मोर देन सफिशिएंट है। तो मिस्टेक नंबर 4, नॉट रिवाइजिंग, नॉट डूइंग रिविजन, डूइंग कॉन्सेप्ट एंड कॉन्सेप्ट ओनली। सो बेसिकली जब मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था अप्रैल 2025 में, मैंने सिर्फ वो 1 महीने में मैंने सारे कॉन्सेप्ट पढ़े, जितने भी पहले पढ़े हुए, मतलब 1 अप्रैल से स्टार्ट किया था, तो जितने भी स्टार्टिंग के डेज में पढ़े हुए मैं रिवाइज नहीं करता था, और मैंने बस सिलेबस ख़त्म करने की सोच रखी थी कि भाई सिलेबस ख़त्म हो फिर रिवीजन स्टार्ट करेंगे। सो बेसिकली आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो आपने आज पढ़ा है वो आपका परसों रिवाइज होना चाहिए, और जो आप कल पढ़ने वाले हो वो आप डे आफ्टर टुमारो रिवाइज होना चाहिए। रिवीजन आपका कॉम्प्रिहेंसिव होना ही चाहिए। ये मेरा मिस्टेक था। लेट्स गो टू नेक्स्ट मिस्टेक। नेक्स्ट मिस्टेक मेरा ये था कि कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करने की वजह सब्जेक्टिव स्टडी करना। बेसिकली काफ़ी टीचर्स आप देखोगे, आपके टीचर्स, मेरे टीचर्स, एक ही टीचर्स, वो सब बोलेंगे कि आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करना है, नॉट सब्जेक्टिव स्टडी। बिकॉज सब्जेक्टिव स्टडी एक ऐसी स्टडी है जहाँ पे आपको ऊपर ऊपर से पता चलता है, और खाली 20% to 30% रिटेन होता है कॉन्सेप्ट का, नॉट 100%। आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करनी पड़ेगी। अटैम्प्ट 1 मई 2025, अटैम्प्ट 2 सितंबर 2025, इन दोनों में मैंने सब्जेक्टिव स्टडी करी, और वही मैं पढ़ते गया, एकदम बेसिक में नहीं घुसा, क्योंकि ये दोनों अटैम्प्ट में मेरे इसीलिए अटैम्प्ट लग गए। फिर बात आती है जनवरी 2026, तो मैंने वहाँ अपना बैच परचेस किया, और ऑलमोस्ट जो मेरे को कॉन्सेप्ट हार्ड लगते थे उनमें मैं बेसिक्स में गया, और फिर मैंने ये एग्ज़ाम को अटेंड किया। तो बेसिकली ऐसे करना है आपको। सब्जेक्टिव स्टडी पढ़ाई नहीं करनी है भाई। आज से अगर सब्जेक्टिव करने वाले हो तो सीए में थोड़ा तकलीफ़ आएगा आपको। तो मेरी तो राय यही है कि भाई कॉम्प्रिहेंसिव में घुसो, सब्जेक्टिव में मत जाओ, क्योंकि सब्जेक्टिव में मेरा टाइम वेस्ट हुआ है तो मुझे अच्छे से पता है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट मिस्टेक, विच इज़ नॉट बीइंग कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है ना भाई, अगर आप कंसिस्टेंट हो तो आप लास्ट के 2.5 मंथ्स में भी कंप्लीट हो जाएगा आपका सीए फाउंडेशन। अगर वही कंसिस्टेंसी 8-9 घंटे डेली आप दे रहे हो, पुट इन कर रहे हो इफेक्टिवली, और सारी इफेक्टिवनेस से पढ़ाई कर रहे हो कंसिस्टेंटली, तो हो जाएगा। मेरा कंसिस्टेंट कुछ तो, मैं कभी कभी मेरा प्रोकास्टिनेशन वगैरह कुछ हो जाता था। लास्ट 1 मंथ में नहीं होता था। लास्ट 1 मंथ मैंने हर एक अटैम्प्ट में जी जान मेहनत लगाई है। उससे पहले मैं कंसिस्टेंट थोड़ा नहीं रहता था, बट आपको भी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप जहाँ से पढ़ाई करना शुरू कर रहे हो ना, लेट से आप आज से यानी ऑलमोस्ट 100 डेज बिफोर एग्ज़ाम पढ़ाई करना शुरू कर रहे हो ना, तो आप डेली 4 से 5 घंटे ही पढ़ो, पर डेली पढ़ो। संडे को भी स्किप नहीं करना है, कोई फेस्टिवल नहीं, कोई फ्रेंड्स गॉसिप नहीं, कुछ नहीं। पढ़ना है तो पढ़ना है, कंसिस्टेंट रहना है। अगर ऐसे पढ़ोगे ना तो भी निकल जाएगा। जो लोग ऐसे करते हैं ना कि आज नहीं पढ़ा, कल भी नहीं पढ़ा, परसों पूरे दिन पढ़ा ही पढ़ा और कुछ करा ही नहीं, सो ऐसे करने से नहीं होता यार। मैंने करके देख चुका है, और आपको भी मैं यही एडवाइस करूँगा कि आप भी ना करो तो ही अच्छा है। तो कंसिस्टेंट रहो अपने से, चीटिंग मत करो यार, चीटिंग करने से नहीं होता है कुछ, और सच्चे रहो अपने आप से, कंसिस्टेंट पढ़ाई करो। ये थी मेरी एक और मिस्टेक। अभी अपन आते हैं नेक्स्ट मिस्टेक पे, विच इज़ लॉन्ग टर्म प्लानिंग। सो बेसिकली लॉन्ग टर्म प्लानिंग मैंने मेरी मिस्टेक्स में इसीलिए डाला है, क्योंकि मेरी एक मिस्टेक थी कि भाई मैं अगर आज मोटिवेट होके बैठ गया हूँ ना डेस्क पे, तो मैं हफ्ते 2 हफ्ते नहीं देखूँगा, फिर मैं महीने 2 महीने का प्लान बना के बैठ जाऊँगा। तो वो प्लान कुछ तो रियलिस्टिक नहीं होते, और कुछ वो बहुत ज़्यादा हैवी बना देता हूँ, तो मेरे वो अचीव नहीं होते। सो बेसिकली लॉन्ग टर्म प्लानिंग अगर आप कर रहे हो ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ लॉन्ग टर्म प्लानिंग खराब है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग इज़ एज गुड एज शॉर्ट टर्म प्लानिंग, बट अगर आप उसे फॉलो कर पा रहे हो तो ही वो गुड है। आप अनरियलिस्टिक प्लान डाल दे रहे हो, जैसे मैं डाल देता था, दिन में चारों सब्जेक्ट के हर 2-2 3-3 चैप्टर डालने हैं, तो वो स्टार्टिंग में जो मेरे पहले 2
अटैम्प्ट थे उनमें नहीं हो पाता था। फिर मैंने 2 अटैम्प्ट से सीखा कि भाई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करनी होती। उसी लॉन्ग टर्म प्लानिंग को आप वीक बाय वीक, डे बाय डे, डेली टारगेट्स, जैसे कि आप इस बुक्स में देख सकते हो, ये सारे डेली टारगेट्स है। डेली टारगेट्स में आप नोट डाउन करो कि आज मुझे क्या करना है, आज वो करना है। फिर आप वीकली एनालाइज करो। फिर आप मंथ के एंड में बैठो कि ये मंथ में क्या एनालाइजेशन है, क्या कंक्लूड हो रहा है, तो उसके बेसिस पे आप नेक्स्ट मंथ की प्रिपरेशन करो। बाकी एक लॉन्ग टर्म तो फिर वो हो जाता है ना कि अपने को सीए ही करना है, तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग विच इज वेरी गुड, उस पर स्टिक रहे कि आपको शॉर्ट टर्म प्लानिंग करना है। बेसिकली ये मैं कहना चाहता हूँ। सो ये थी अपनी सेकेंड लास्ट मिस्टेक। अब अपन लास्ट मिस्टेक पे आ जाते हैं, जो कि है नॉट स्टिक टू वन ट्यूटर। बेसिकली ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिस्टेक है जो मैंने करी है। आप कोई भी एक टीचर पकड़ लो जिसको आपको समझ में आता है, वो पकड़ लो। मैं ये नहीं कहता पीडब्ल्यू पे ही जाओ, मैं ये नहीं कहता अनअकैडमिक पे जाओ, मैं कोई भी अदर थर्ड पार्टी का रेफरेंस नहीं देता। बस आपका सही समझ में आना चाहिए। कोई भी टीचर हो, सीधा बोलने का, आपका सही समझ में आया तो ही उसको आप उसके सर्विस के पे करने लायक हो। अगर आपको उसका समझ में नहीं आ रहा है तो कहीं और चले जाओ, बट कोई एक टीचर पकड़ लो, वो जैसा बोले वैसा आपको करना है। अगर पास होना है तो उसकी हर एक बात आपको माननी पड़ेगी। और एक सब्जेक्ट के लिए एक से ज़्यादा टीचर मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करता। मेरी रिकमेंडेशन अगर आप मेरे से पूछो, अकाउंट्स के लिए मनीष महाजन सर, लॉ के लिए सीजे सर, क्यूए के लिए आकाश अग्रवाल सर, इको के लिए लव कौशिक सर। ये 4 सर की आप अच्छे से बात मान लेते हो, 2.5-3 महीने आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हो, सो आई डोंट थिंक कि आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको उनके बैचेस, अगर आपको उनको कुछ भी परचेस करना है तो जहाँ वो अवेलेबल है आप वहाँ जाके करो। यहाँ पे मेरा काम आपको मिस्टेक से बाहर निकालना है, जो मैंने भी कर रखी है और उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। मैंने 2 अटैम्प्ट अपने वेस्ट कर दिए यही सारी मिस्टेक्स कर करके, बट आपका नहीं होने दूंगा। सो आप अपना डिसीजन खुद बनाओ, एक टीचर से पढ़ो। क्योंकि बेसिकली होता क्या है ना कि अगर आप 2 टीचर से पढ़ते हो, जैसे सिंपल एग्जांपल नितिन गोयल सर, द ओजी, द गोट, अगर आप उनसे पढ़ना चाहते हो तो नो डाउट भाई, कोई ऐसा नहीं है। मैंने भी उनसे काफ़ी चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट उठा रखे। बट मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ कि अगर आप 2 टीचर से पढ़ते हो ना, तो मनीष महाजन सर का तरीका अलग है, नितिन गोयल सर का तरीका अलग है, दोनों के तरीके अलग है। आप नितिन महाजन सर, सॉरी नितिन गोयल सर से अगर आप कॉन्सेप्ट कर रहे हो तो आप रिवीजन भी उन्हीं से करो, वो आपको बेस्ट रिवीजन होगा। अगर आप नितिन गोयल सर से पढ़ रहे हो और रिवीजन मनीष महाजन सर की वीडियो से कर रहे हो या फिर उनके तरीके से कर रहे हो, सो आपका वो तरीका गलत है। आप अलग कंफ्यूज हो जाओगे, अलग सिस्टम। अब जैसे पार्टनरशिप में गेनिंग शेयरिंग रेशियो है गुडविल निकालने के लिए, तो मनीष महाजन सर रेशियो में देके समझाते हैं और नितिन गोयल सर वो चार्ट बना के समझाते हैं, क्रेडिट टू न्यू रेशियो, डेबिट टू ओल्ड रेशियो, ऐसा ही कुछ है शायद। हाँ, सो बेसिकली वहाँ पे मैं बहुत कंफ्यूज हुआ था, तो मैं अपने पे जो मेरे पे बीती है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो अगर आप समझ पा रहे हैं तो फिर हेड्स ऑफ टू यू गाइस। सो बेसिकली यही है कि स्टिक टू द वन टीचर, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। नो डाउट मैंने थोड़ी बहुत गलती करी है, ये जितनी भी गलती है आप समझे होंगे थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत आपको फ़ायदा मिला होगा। सो यहाँ तक अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो थोड़ा सा और देख जाओ, थोड़ा सा आपका भी फायदा होने वाला है। सो बेसिकली वाई एम सेइंग कि थोड़ा सा और देख जाओ इस वीडियो को, इस वीडियो को सारा सार समझ में आ जाएगा आपको। सो ये जो मिस्टेक्स थी ये मैंने कर रखी है अपने पिछले अटैम्प्ट में, बट आपको ये नहीं करने दूंगा, उतनी मेरी ये सोच है। तो आप प्लीज़ अगर ये सब मिस्टेक्स अभी कर रहे हो तो प्लीज़ इसे इग्नोर करो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। अभी बिल्कुल टाइम नहीं है और आपको अभी बहुत ज़्यादा पढ़ना है। सो मई 2026 में आप लोग का अटैम्प्ट है कि भैया अभी
आज तारीख है 7 फरवरी। आने वाले 5 से 6 दिन में एक वीडियो मेरे इस चैनल पे आएगी, वो होगी लास्ट 90 डेज की स्ट्रेटेजी। आपको वो स्ट्रेटेजी अगर मेरी फॉलो करनी है तो आप बिंदास कर सकते हो। अगर आपने कहीं और की स्ट्रेटेजी ऑलरेडी फॉलो कर रखी है तो आप वही फॉलो करो। ये वीडियो यहीं बंद हो जाता है आपके लिए, आप हट जाओ इस वीडियो से, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो अगर आपको अभी तक का वीडियो अच्छा लगा तो। अब बात करते हैं जिन्होंने स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं कर रखी है और वो अभी ब्लाइंड है, कुछ समझ में नहीं आ रहा उनको क्या करना है, कैसे करना है, कुछ भी नहीं। बेसिकली आप लोगों के लिए ये वीडियो मैं डालने वाला हूँ। तकरीबन 5 से 6 दिन और लगेगा इस वीडियो को आने में, जहाँ पे मेरी 90 डेज की स्ट्रेटेजी आपको पता चल जाएगी। कैसे 90 डेज में आपका पूरा सिलेबस, पूरा रिवीजन, टेस्ट सीरीज, रिवीजन 2, रिवीजन 3, बिफोर 1 डेज एग्ज़ाम प्रिपरेशन, लास्ट 7 डेज एग्ज़ाम प्रिपरेशन। वो वीडियो देखने के बाद आपको और कोई आई गेस वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक अटेम्प्ट दिया हुआ बच्चा आपको बताएगा कि भाई कैसे क्या प्रिपेयर करना है। 5 से 6 दिन उस वीडियो के लिए लगेगा, बट उन 5 से 6 दिन आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली आपको अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। अकाउंट्स में कंपनीज अकाउंट और पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट, ये सब बड़े बड़े चैप्टर्स आपको कंटिन्यू कर देने चाहिए। क्यूए में मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, थियरी चैप्टर, स्टेट्स के स्टेटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन और डेटा, सेंट्रल टेंडेंसी, बड़े बड़े ए कैटेगरी वाले चैप्टर्स आपको हर एक सब्जेक्ट में शुरू कर देनी चाहिए। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से शुरू करना चाहो लॉ तो आप वहाँ से शुरू कर सकते हो। इको में आप चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट कर सकते हो। सो बेसिकली ये 5 से 6 दिन में आप यहाँ पे अपना मेन फोकस डालो, क्योंकि अगर आप इनमें अच्छा कर देते हो ना, स्टार्टिंग में बेस इन पे पकड़ लोगे ना, तो आप इन्हीं को आगे थोड़ा धीरे धीरे रिवाइज करते जाओ, तो आपके ये जो मोटे मोटे ए कैटेगरी वाले जितने भी चैप्टर्स हैं ना, वो आपके स्ट्रांग होते जाएंगे। तो एंड में आपको इतना फोकस इन चैप्टर्स पे देना तो है, नो डाउट देना है, बट आप अदर चीज़ों पे भी दे सकते हो। सो बेसिकली इन 5 से 6 दिन में आप ये चैप्टर्स पे फोकस करो। बाकी 90 डेज की स्ट्रेटेजी आने वाली है इन जस्ट 1 वीक। आज सैटरडे है, अगले संडे से पहले आपको वो वीडियो मैं डिलीवर कर दूंगा। और मेहनत करो। ये जितनी भी मिस्टेक्स बताई, ये सारी मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है। कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, खुल के बात करो, जो पूछना है पूछो। मैं वेला ही बैठा हूँ आजकल, सारे जवाब दूंगा। और एट द एंड बस यही बोलना चाहूँगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, शब खैर। मैं नितिन कुमावत साइनिंग ऑफ, बाय बाय, जाओ पढ़ लो।